आप अपनी जन्म कुंडली में मौजूद अच्छे और बुरे यानी कि कारक और अकारक ग्रहों से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं खुद ही अपने घर में बैठे बैठे ही, अगर आपको इनका मंत्र जपने का सही तरीका मालूम है। मंत्र तो सभी जपते ही हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी कुंडली के सभी ग्रहों के मंत्रों का जप कर लिया था, सवा सवा लाख की संख्या तक। किसी का 54,000, किसी का 84,000, किसी का 1 लाख, किसी का सवा लाख। वहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जब वो अपने उन मंत्रों का जप कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने स्वर विज्ञान को नहीं साधा था, जिसकी शिक्षा की हम आपको अपने कोर्स में देते हैं, जीवन निर्माण कोर्स में। इसमें ज्योतिष की बेसिक जानकारियाँ भी मौजूद हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको अपने कारक ग्रहों का मंत्र सूर्य स्वर में जपना चाहिए या चंद्रमा के स्वर में जपना चाहिए, तब तक आपको उनका फ़ायदा कैसे मिल सकता है। और साथ ही साथ जब जो स्वर चलता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरी बाईं नाक है, तो जब ये स्वर चल रहा है, बाईं नासिका में हवा ज़्यादा तेज आ रही है, जा रही है, एयर का फ्लो ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में मेरा बायां हाथ और बायां हिस्सा प्रोमिनेंट है। अगर मैं यहाँ पे उस ग्रह की एक मुद्रा बना लेता हूँ, हर ग्रह की एक मुद्रा होती है, उस मुद्रा के हिसाब से वो ज़्यादा फल करेगा। और अगर मैं दूसरे हाथ को उसका सहयोगी बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये ज्ञान मुद्रा है, अब इस दाएं हाथ को भी मैं ज्ञान मुद्रा बना करके इसके सपोर्ट में ले जाता हूँ, क्योंकि अभी ये नासिका ज़्यादा चल रही है। और इस सिचुएशन में मान लीजिए कि मेरा कारक ग्रह शनि है और मेरा अकारक ग्रह सूर्य है, तो मुझे सूर्य को शांत करना है। तो सूर्य को शांत करना है तो इसके लिए मैं चंद्रमा के स्वर में ही सूर्य का मंत्र जपूंगा, क्योंकि अगर मैं सूर्य का स्वर जब चलेगा तब मैं अगर सूर्य के मंत्र का जप करूंगा तो ऐसे भी मैं इस समय में ज़्यादा हॉट हूँ, ज़्यादा गर्म हूँ, यानी कि ज़्यादा उग्र हूँ। सूर्य की जो नाड़ी चल रही है और सूर्य है मेरा अकारक, उसको शांत करना है, उसके प्रकोप को। तो वो चंद्रमा जब मैं खुद ठंडा रहता हूँ उस समय मैं अकारक ग्रहों का मंत्र जप करूँ तो वो ज़्यादा असर करे। इसीलिए मैं मान लीजिए कि एक मुद्रा बना लेता हूँ, और चूँकि ये मेरे बाएं स्वर में चल रहा है, अब मैं अपने दाएं हाथ को यहाँ ले जाता हूँ, और राइट हैंड की एनर्जी जो है सेकेंडरी है, सब्स्टिट्यूट है, सबजुगेटेड है, और बाएं हाथ की एनर्जी प्रोमिनेंट है। अब मैं सूर्य का वैदिक मंत्र पढ़ता हूँ। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम। तो इससे मेरा जो सूर्य है वो सही होगा। अगर आपको पूरा मंत्र याद नहीं है, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मृतम चरण्येन सप्तारथेन, तो आप इसके बदले में बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम घृणि सूर्य आदित्यो, या ओम घृणि सूर्याय नमः, अथवा ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अब मान लीजिए कि मुझे एक कारक ग्रह को बूस्ट करना है, और वो कारक ग्रह मेरी कुंडली के हिसाब से मान लो शनि है। तो कारक ग्रह को जब भी मैं बूस्ट करूँगा तो राइट दाईं नासिका में जब एयर का फ्लो होगा तब मैं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि अपने दाएं हाथ को प्रोमिनेंट मान करके और कोई एक मुद्रा लगा करके, जो मुद्रा उस ग्रह की मुद्रा होगी, जैसे वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वरुण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, कोई भी मुद्रा ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के लिए ये मुद्रा ले लेता हूँ। इस मुद्रा को मैंने बना लिया। अब ये मेरा प्रोमिनेंट हैंड है और ये मेरा सेकेंडरी हैंड है। मैं इस हाथ को यहाँ ले आता हूँ। अब मैं शनि के वैदिक मंत्र का जप करूँगा। कब? जब राइट नॉस्ट्रिल में एयर फ्लो जाता है, क्योंकि अब मैं कारक ग्रह को मजबूत कर रहा हूँ। उसकी वो ऑलरेडी मेरी भलाई कर रहा है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ ताकि वो और पावरफुल हो जाए। ओम शं नो देवी, इस वैदिक मंत्र का आप जप करें। रभिष्टया आपो भवन्तु पीयते
संयोरभिस्रवन्तु नः। तो ये मंत्र वैदिक मंत्र था। अगर आपको वैदिक मंत्र ज़्यादा लंबा लगता है, संस्कृत पढ़ने याद करने में परेशानी होती है, तो छोटा मंत्र ले लीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रूं सः शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रूं सः शनैश्चराय नमः। जब दोनों नासिकाओं में बराबर चलती है सांस, तो उस वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। ये वक्त आंतरिक साधनाओं को करने का है, कुंडलिनी जागरण करने का है, चक्रों को खोलने का है। आपके चक्र खुलेंगे तब तो आप ग्रहों की एनर्जी रिसीव कर पाइएगा। दरवाज़ा खुला ही नहीं है, आपने फ्रिज खरीद लिया, वॉशिंग मशीन मंगवा ली, वो किस दरवाजे से आपके कमरे में घुसे? दरवाज़ा तो खुला ही नहीं है, कहाँ से घुसेगा? दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने चक्रों को खोलना पड़ेगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में मंत्र जप करते हैं अपने लिए, अपनी संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, लेकिन उनको फायदा नहीं के बराबर मिलता है। क्यों? मंत्र डिवाइन लैंग्वेज है, मंत्र देवताओं की भाषा है, और आप देवता हैं ही नहीं। आप जब तक चक्र नहीं खोलेंगे, अपने तत्वों का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, पांच भौतिक शरीर से उठ करके त्रैभौतिक शरीर में नहीं पहुंचेंगे। देवताओं के अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्व होते हैं उनकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, जिसमें कि पृथ्वी का बाहुल्य है। पृथ्वी तत्व आप में प्रोमिनेंट है। और इतना ही नहीं, आकाश तत्व सोया हुआ है, आपने उसको एक्टिवेट किया कब? आपको याद है आपने अपने आकाश तत्व का कभी एक्टिवेशन किया? अग्नि तत्व को कभी जगाया? वायु तत्व को कभी आपने एक्टिवेटेड किया? नहीं किया। आपके शरीर में पृथ्वी तत्व का बोलबाला है, पृथ्वी वाले गुण हैं। आप देवताओं की संपदा, मंत्र, तंत्र, रिद्धि, सिद्धि, योग, ध्यान, धारणा, समाधि, एकांतवास, ऊर्जा, रिद्धि, सिद्धि, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप इंटरेस्टेड हैं कार, मकान, पैसा, बंगला, जेवर, प्रतिष्ठा, ऐश मौज, अयासी, देखना, दिखावा करना, घूमना फिरना, जो मनुष्यों की ज़िंदगी है, तुच्छ सी जिंदगी है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि देवताओं की भी एक ज़िंदगी होती है? आप देवताओं की भाषा में बात करते हैं, संस्कृत, वो कैसे सुनेंगे? वो मनुष्यों से बात करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर के पास एक मजदूर से बात करने का समय है, और वो तो प्रधानमंत्री से भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, और हम मजदूरों से भी, एक चींटी से भी नीचे हैं हम क्यों अपना स्तर नहीं ऊपर उठा रहे हैं? इसमें क्या रुकावट है? ये सवाल आप अपने आप से करें। और जब जो स्वर चले, उस स्वर के हिसाब से उस देवता या उस मंत्र का एक्टिवेशन करें, उसको चार्ज करें। कारक ग्रहों का सूर्य स्वर में या कारक ग्रहों का चंद्र स्वर में। और जब दोनों स्वर बराबर हों, तो अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने कुंडलिनी जागरण को। और इसके लिए जो अलग अलग मुद्राएं होती हैं, चाहे वो मुद्रा जो भी हो, जिस तरह की भी मुद्रा हो, उस मुद्रा का हम लोग कोर्स करवाते हैं। और हर तरह की मुद्रा की एक अलग अलग शक्ति, आकर्षण करने की क्षमता होती है। और जब हम दोनों हाथों को मिला करके कोई मुद्रा बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो जो होती है बहुत अधिक पावरफुल हो जाती है। हमारे दोनों हाथों में पूरा संसार ही आ जाता है, पूरी यूनिवर्स की शक्ति आ जाती है। हम जिधर गाइड करेंगे उधर वो जाएगी। बड़े बड़े लोगों को आपने मुद्राएं बनाते देखा होगा, क्योंकि वो ऑकल्ट साइंस में भी पकड़ रखते हैं। सफलता पाने के लिए जरूरी है, सिर्फ कार खरीद लेना और एक मकान, एक फ्लैट खरीद लेना ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं। ज़िंदगी जो असली ज़िंदगी है वो तो इससे काफ़ी गहरी है, काफ़ी बड़ी है। आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, असली ज़िंदगी में प्रवेश कीजिए, अपनी असली औकात को पहचानिए, अपनी हैसियत को कुछ अलग मुकाम पे ले जाइए। मैं ये नहीं कहता, मैं भौतिक जीवन को इनकार नहीं करता, लेकिन सिर्फ भौतिक जीवन कमाल है।